जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बाज़ार से या मार्केट से किसी भी देवी की या किसी भी देवता की कोई नई मूर्ति लेकर के आते हो, तो उसको आप अपने घर में किस प्रकार से स्थापित कर सकते हो और कैसे उसकी पूजा करके उसको जागृत कर सकते हो, उसको चैतन्य कर सकते हो, उस मूर्ति में प्राण डाल सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप कोई मूर्ति लेकर के आते हो, जैसे कि कोई पीतल की मूर्ति लेकर के आता है, कोई चांदी की लेकर के आता है, कोई अष्टधातु की लेकर के आता है, तो कोई मिट्टी की लाता है, तो कोई कैसी लाता है, कोई कैसी लाता है। सबकी अपनी 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 इच्छा होती है, अपनी अपनी मान्यता होती है। यहाँ पर मैं आपको एक विधि बताना चाहता हूँ, जिस विधि से अगर आप किसी भी मूर्ति की पूजा करोगे या उस मूर्ति के लिए जो भी मैं उपचार बताऊंगा अभी वो आप करोगे, तो वो मूर्ति जागृत हो जाएगी और वो आपको पूरा लाभ देने लगेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप कोई भी मूर्ति लेकर के आते हो, मान लो अगर आप पीतल की मूर्ति लेकर के आते हो मार्केट से, तो सबसे पहले उस मूर्ति को जब भी आप अपने घर में लाओगे, तो अपने घर में जब आप उस मूर्ति को लेकर के एंट्री करोगे, तो सबसे पहले उस मूर्ति को आपको किसी भी पात्र में रखना है। किसी भी पात्र में बड़ा सा पात्र आपको ले लेना है। उस पात्र में आपको मूर्ति को रखना है। मूर्ति को सबसे पहले शुद्ध जल में थोड़ा सा शुद्ध जल आपको लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है, उससे आपको मूर्ति को स्नान करवाना है। मूर्ति को स्नान करवाने के बाद में उस मूर्ति को आप गाय के कच्चे दूध से स्नान करवा सकते हो, नहीं तो आप पंचामृत से उस मूर्ति को स्नान करवाना है। पंचामृत अगर आपको नहीं मिलता तो आप गाय का कच्चा दूध लोगे, ठीक है। और गाय का भी अगर आपको कच्चा दूध नहीं मिलता तो जो भी आपके पास दूध उपलब्ध है, लेकिन वो दूध भी कच्चा ही होना चाहिए, उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए, उससे भी आप मूर्ति को स्नान करवा सकते हो। उससे मूर्ति को स्नान करवाना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा देसी घी लेना है, देसी घी से मूर्ति को स्नान करवाना है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा शहद लेना है, शहद से मूर्ति को स्नान करवाना है। उसके बाद मूर्ति को आप हल्दी वाले पानी से स्नान करवाना है। उसके बाद कुमकुम वाले पानी से मूर्ति को स्नान करवाना है। फिर उसके बाद आपको दोबारा से शुद्ध जल में गंगा जल मिला करके मूर्ति को स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद में मूर्ति को तिलक लगाना है, मूर्ति को पुष्प अर्पित करने हैं और मूर्ति को वस्त्र इत्यादि आपको पहनाने हैं। अगर देवी की प्रतिमा है तो देवी को वस्त्र इत्यादि आपको पहनाने हैं। उनका जो भी चोला आपने लिया है उनकी मूर्ति के साइज़ का, वो उनको पहनाना है और उनके सामने देसी घी का दीपक जलाना है और धूप बत्ती अगरबत्ती इत्यादि जलानी है। और जो भी प्रसाद आप लेकर के आए हो उस प्रसाद को देवी की प्रतिमा पे अर्पित करना है आपको, ठीक है। प्रसाद में आपको बाज़ार से आप 5 प्रकार की मिठाई ला सकते हो, 7 प्रकार की मिठाई ला सकते हो, बूंदी के लड्डू ला सकते हो, या जो भी प्रसाद आपके पास उपलब्ध है, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपका सामर्थ्य हो, उसके हिसाब से प्रसाद ला करके देव प्रतिमा पे, देवी की प्रतिमा पे आपको अर्पित करना है प्रसाद। और उसके बाद वो प्रसाद सभी लोगों में वितरित कर देना है। देव प्रतिमा की पूजा और उनका स्वागत भी बिल्कुल उसी प्रकार से किया जाता है कि जैसे आप किसी मूर्ति को नहीं, आप स्वयं भगवान को अपने घर लेकर के आए हो। आपको इसी भाव से मूर्ति को लेकर के आना है बाहर से, कि आप मूर्ति को नहीं, आप भगवान को लेकर के आ रहे हो। आप किसी जिस प्रकार से आप अपने रिलेटिव्स का, अपने रिश्तेदारों का स्वागत करते हो, अपने मित्रों का स्वागत करते हो, अपने जान पहचान वालों का स्वागत करते हो, उससे भी अच्छा स्वागत अपने भगवान के लिए आपको करना है, ताकि बिल्कुल एक जीता जागता स्वरूप आपके घर में उनका विराजमान हो जाए। वैसे तो सच्ची सेवा मन से होती है, भाव से होती है, और इसी प्रकार से आपको भी उनकी पूजा आराधना करनी है, उनकी सेवा करनी है।
उसके बाद इस तरीके से पूजा करने के बाद उस मूर्ति को अपने पूजा घर में आपको अपने घर के मंदिर में स्थापित कर देना है। उसके बाद नियमित रूप से उस मूर्ति की आपको पूजा करनी है सुबह शाम। सुबह शाम उनके सामने देसी घी का दीपक जलाओ, धूप बत्ती जलाओ और उसके बाद उनकी आरती करो, उनको तिलक लगाओ। इस तरीके से अगर आप नियमित रूप से उनकी पूजा करने लगोगे तो कुछ दिनों के बाद आपकी मूर्ति पूरी तरह से जागृत हो जाएगी और बिल्कुल वो मूर्ति ऐसे रिएक्ट करेगी जैसे कि स्वयं भगवान विराजमान है, स्वयं माँ भगवती विराजमान है और साक्षात उनका स्वरूप वहाँ पर विद्यमान है। इसका आभास भी आपको स्वप्न के माध्यम से हो जाएगा। वो माँ भगवती की मूर्ति, वो देव प्रतिमा स्वयं अपना साक्षात्कार आपको स्वप्न के माध्यम से करवा देगी या फिर किसी भी माध्यम से आपको करवाने लगेंगी। ऐसे अनेकों उदाहरण देखे गए हैं कि जब हम किसी भी मूर्ति की पूजा एकदम प्राण प्रतिष्ठित मान करके करते हैं, जागृत मान करके करते हैं, एकदम जीवित और जागृत स्वरूप मान करके उसकी हम पूजा करते हैं, तो उसका साक्षात्कार हमें हो जाता है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे स्वयं भगवान हमसे बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सच्चे मन से, सच्चे भाव से मूर्ति की पूजा करनी है। मूर्ति को मूर्ति नहीं मानना, आपको उसको देवी मानना है या देवता मानना है या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका साक्षात स्वरूप मान करके उनकी सेवा आपको करनी है। और फिर देखना कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं, कैसे आपका जीवन बदलता है और आपके कैसे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से आपको मूर्ति को स्थापित करना है और जागृत करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी है अच्छी लगी है, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जय माता दी।